आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। इस वीडियो हम सीखेंगे एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज हम क्लियर करेंगे। जितने भी टाइप हो सकते हैं मैं सारे करवाऊंगा, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं है। और अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन नहीं पता है तो जो मैंने वीडियो पिन करी है उसको जरूर देखें। तो शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। Using prime factorization, find the HCF and LCM of 36 and 84 and verify that HCF into LCM equal to product of given number। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LCM और HCF। तो देखो निकालते हैं LCM 36 84। अब उसने बोला यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो वहां सारे नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर। इसलिए उसमें लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम कभी इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो करते हैं इसको 2 से। 2 18 जा 42, 2 9 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये किससे कटेगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 36 और 36 7 जा 252। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ध्यान से देखो, इतने भी नंबर सारे यहाँ पर यूज हुए सारे कैसे, प्राइम नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो पहले निकालेंगे 36 का, फिर हमारा 84। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 18। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 9। 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 42। ये 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ लिख लेंगे हम 36 और फिर लिखेंगे हमारा 84। तो कौन कौन आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब एचसीएफ में कौन देखते हैं, जो कॉमन होते हैं। कॉमन कौन कौन है, 2 2 3। तो क्या हो जाएगा, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब हमें वेरीफाई करना है फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। एलसीएम हमारे पास कितना है, 252। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 12। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, 36। सेकेंड नंबर कितना है, 84। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 12 2 जा 24, 2 कैरी। 12 5 जा 60, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62। 12 2 जा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 3024। सेम टू सेम जितना मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है उतना ही यहाँ आएगा। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया, और अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई करोगे वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो को देखने के बाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हमें ax दिया है, एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में दोनों की हाईएस्ट पावर दिखते हैं, क्या देखते हैं। जिसको ये डाउट हो तो मेरी एलसीएम और एचसीएफ वीडियो जरूर देखें, तो आपको क्लियर होगा। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए उसे अपन बोलते हैं एलसीएम। तो ऐसा नंबर क्या होगा जो सबसे बड़ी पावर होगी। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की, एक्स क्यूब। बाई की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ में देखते हैं सबसे छोटी पावर। बताओ एक्स की सबसे छोटी पावर क्या है, एक्स। बाई की सबसे छोटी पावर क्या है, बाई स्क्वायर। इतना याद रखना, एलसीएम में हम सारे टर्म लेंगे लेकिन एचसीएफ में वही लेंगे जो दोनों में कॉमन है। क्लियर। नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23। ठीक है, हमें एचसीएफ कितना दिया, 23।
एलसीएम कितना दिया हमें 1449, उनमें से पहला नंबर हमें कितना दिया 161 और सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। इस फॉर्मूले में हमें चार चीज दिख रही है एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। कोई भी तीन चीज दी जाएंगी और चौथी हमसे पूछ ली जाएगी। तो बताओ एलसीएम हमें कितना दिया है 1449, एचसीएफ कितना दिया हमें 23, फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया है 161 और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना। ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ आएगा बेटे डिवाइड। कभी भी इसको मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना क्योंकि फिर कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। तो हमें पहले देखना कोई वैल्यू कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो उसको पहले काटेंगे। तो 23 से ये कितनी बार कटेगा 7 7 से इसको काटते हैं 7 2 या 14। यहाँ का बच्चे गलती क्या करते हैं 7 2 या 14 और 7 7 या 49 और आंसर लिख आते हैं। पर ध्यान देना कि जब भी दो डिजिट उठाते हैं तो हमेशा बीच में क्या आता है एक जीरो। ये अपना क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ नंबर एंड एलसीएम, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ये आपका क्या है, वीडियो पॉज करके जरूर करें। एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। यानी हमें निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, और नंबर क्या ए इंटू बी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताओ एलसीएम हमें कितना दिया है 200, एचसीएफ कितना दिया हमें 5, ए इंटू बी पूछा है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझें। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। यानी एलसीएम जो दिया है इज 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, यानी टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हमने इक्वेशन कौन सी दे दी इसको फर्स्ट। आगे क्या बोला द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया हमें 500। कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, उसको अच्छे से समझो, अगर उसकी वैल्यू अपने सही लिख ली तो आंसर आसानी से आ जाएगा। हमें साफ साफ दिख रहा है एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9h, इसको यहाँ पुट करते हैं प्लस h का h 500, ये हो जाएगा 10h 500। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 अपॉन, और अगर हम यहीं से एलसीएम पूछता हमसे तो एलसीएम फॉर्मूला क्या होता है 9 इंटू एच। अभी वैल्यू क्या है हमारी 9 इंटू एच, तो 9 इंटू 50 यानी कि 450। क्लियर। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करवा रहा हूं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज सेम टू सेम। एचसीएफ हमें कितना दिया है बताओ 18, प्रोडक्ट यानी फर्स्ट इंटू सेकंड हमें कितना दिया है 12960। हमसे एलसीएम पूछा है। अब फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। पता एलसीएम हमें पता है नहीं पता। एचसीएफ कितना है हमारे पास 18, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कितना दिया है 12960। ये मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा डिवाइड, 18 से कट जाएगा 18 7 जा, यहाँ बचेगा 3, 18 2 जा और 0। ये अपना आगे आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 two numbers have 15 their एचसीएफ and 175 as their एलसीएम। क्या कोई दो नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है? तो इतना याद रखना कि एचसीएफ में एलसीएम का फैक्टर जरूर होता है। कहने का मतलब ये जो एलसीएम है वो डिविजल वाइज होना चाहिए किससे एचसीएफ से। एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। अगर ऐसा हो रहा है तो किसी भी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम ये दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में एलसीएम के फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया
नंबर एक 4 और एक लिया 6, इनका एचसीएफ आएगा 2, एलसीएम आएगा कितना 12। तो अगर मैं 12 का 2 से डिवाइड दूं तो कट जाए कि नहीं? यानी एलसीएम में जो एचसीएफ के फैक्टर होते हैं, यानी कि जो एलसीएम है इसमें क्या है बताओ 12, और एचसीएफ में क्या है 2, तो 2 12 में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। इसको लिख सकते हैं ना 6 × 2, तो इसके टेबल में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 175 में 15 का डिवाइड देंगे, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, 10 बचेगा, पॉइंट आ रहा है, यानी ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कभी भी नहीं। अगर ये डिवाइड हो जाता तो हम कह सकते थे इसका आंसर सही। बाकी ऐसी छोटी छोटी वीडियो से मैं आप पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे।